आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 9th लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें टाइप नंबर 4 को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस सेक थीटा। ओके, इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से, मैं इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लिया। ये रहा मेरा एलएचएस वाला पार्ट। एलएचएस में क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिए, क्या है मेरा, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो सिंपल, हम एलसीएम लेते हैं, वन प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखिए नीचे सेम कहानी, मल्टीप्लाई कर दो, वन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो इस पार्ट साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों, बोलो, वन प्लस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखें, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर लगा दो। ओके, तो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का काम कौन कर रहा है, 1, b का काम कौन कर रहा है, cos थीटा। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर मैंने लगाया, 1 का स्क्वायर प्लस इसके बाद cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, और अपॉन में जो था वो मैंने लिख दिया, क्या है मेरा, 1 प्लस cos थीटा, और ये कितना है मेरा, sin थीटा। अब ध्यान दीजिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या देखने को मिलेगा, ध्यान देना, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos थीटा। नीचे जैसा था वैसा ही मैंने लिखा, 1 प्लस cos थीटा और इंटू साइन थीटा। अब देखो, इस दोनों को अगर पास में लेकर चले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना दे देगा हमको, कितना दे देगा, 1। बट मैं स्टेप दिखा देता हूं कर कर, क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस दोनों को पास पास बुला लिया, और प्लस का 1 प्लस ऊपर में कितना, 2 cos थीटा, और नीचे कितना है बच्चों, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इस दोनों का ये क्या हो गया मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या मिला मेरा, 1 प्लस 1, और ये रहा मेरा 2 cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस 1 2, और ये रहा मेरा 2 cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से कॉमन ले लो 2, जैसे 2 कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस cos थीटा, और नीचे क्या है मेरा, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कैंसल, तो क्या देखने को मिला, 2 अपॉन साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा के बराबर, तो 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द RHS। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया, ध्यान से देखें आप। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान देना बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 2, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू द 2 sec थीटा। सेम पैटर्न है, एलएचएस लीजिए, जैसा जैसा मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम यहां पर भी वो आपको वैसा ही करना है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ध्यान से देखें। ओके, तो आप क्या करो, ये रहा मेरा एलएचएस वाला पार्ट। एलएचएस में क्या है बेटा, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इधर कितना है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय
कॉस थीटा। अब मैं यहां से क्या लिया एलसीएम, तो ये रहा मेरा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई तो ये क्या दे देगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है ना, सेम लगाइए प्रोसेस कॉस स्क्वायर थीटा और ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो ये रहा मेरा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और नीचे क्या है देखो ध्यान से, ये रहा मेरा 1 प्लस साइन थीटा और ये कॉस इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना, तो यहां से क्या मिला हमको, ये मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा डिवाइड बाय जो था वो लिख दें 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। इस दोनों को क्या करो एक पास में बुलाओ, जैसे बुलाइएगा पास में क्या देखने को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये कितना प्लस का 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कितना है देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों मिलने पर क्या होगा साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये रहा 1 प्लस 1 और ये रहा मेरा 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस 1 2 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसल आउट, तो यहां से 2 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा के बराबर, तो ये 2 सेक थीटा इज इक्वल टू द आरएचएस। ध्यान से देख ले, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री ओनली थिंकिंग है, प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप नंबर 4 पर प्रैक्टिस चाहिए आपको, हायर क्लासेस में भी आपको ये सब काम देने वाला है, तो ध्यान से टाइप नंबर 4 को आप ध्यान से क्या कीजिए। ओके, अब देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू द 2 cos सेक थीटा। ठीक है ना, फिर से वही कहानी, एलएचएस लीजिए। ओके, एलएचएस लीजिए, आपका बन जाएगा, ध्यान से एलएचएस लीजिए। यहां से एलएचएस लिए हम, क्या मिलने वाला है tan थीटा अपॉन ये क्या है मेरा सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस का 1। अब देखो ध्यान से, दोनों में tan थीटा है तो मैं इसका क्या करता हूं कॉमन ले लेता हूं। tan थीटा दोनों में है तो मैं क्या लिया कॉमन ले लिया, यहां से tan थीटा कॉमन लिया तो इनके परिवार में क्या बचा बोलिए सेक थीटा माइनस 1, और इनके परिवार में क्या बचा बोलो सेक थीटा प्लस का 1। ओके, अब एक सिंपल एलसीएम ले, सिंपल क्या लें एलसीएम लें। ओके, जैसे एलसीएम लीजिएगा तो इसके पास क्या बचेगा सेक थीटा माइनस का 1 इंटू सेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग कितना हो जाएगा मेरा सेक थीटा प्लस का 1, और ये 1 से इसका मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या मिलेगा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसल हो गया, तो हमको क्या देखने को मिला ध्यान दीजिए tan थीटा और सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो गया मेरा 2 सेक थीटा। ठीक है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा मेरा सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये देखो जैसा था ऊपर में वैसा लिख देता हूं मैं 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके,
तो यहां से तो क्या मिला 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, क्यों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से क्या मिला हमको, ये फॉर्मूला रिकॉल करवा देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो आप हम क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 tan है, यहाँ पर एक tan है, एक कैंसल। अब देखो ध्यान से, इनके परिवार में बचा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। अब क्या करो, सबको साइन एंड कॉस के टर्म में ब्रेक कर दो। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहां से क्या मिलेगा 2 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, 2 अपॉन साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द RHS। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ चुका है, ये रहा प्रूव दैट, ओके, ये रहा मेरा कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। सेम पैटर्न यहां भी है, ठीक है ना। आप क्या ले लें, LHS ले लें, LHS लीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सोचो, ये रहा मेरा कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कितना कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1, ऊपर से कॉसेक थीटा दोनों में है, कॉमन ले लो, ये रहा कॉसेक थीटा कॉमन लिए, तो इनके फैमिली में क्या बचा कॉसेक थीटा माइनस का 1, और इनके फैमिली में क्या बचा कॉसेक थीटा प्लस का 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस का 1, और उधर क्या देखने को मिलेगा कॉसेक थीटा प्लस का 1। तो ये वाला पार्ट यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है ना, ये वाला पार्ट कहां पर पहुंचेंगे यहां पर, तो ऊपर में क्या देखने को मिलेगा कॉसेक थीटा प्लस का 1, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई, और यहां पर क्या कॉसेक थीटा माइनस 1 से ये 1 से 1 कैंसल, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो देखने को क्या मिला यहां से, देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो ऊपर 2 कॉसेक थीटा, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां से कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ऊपर में क्या देखने को मिल रहा है हमको, यहां से मिला 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कैसे, ये कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा सोचिए, ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से बना 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉट स्क्वायर थीटा, क्यों, हमको ये फॉर्मूला पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक और कॉट को साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर दो, तो जैसे ब्रेक करोगे देखो क्या मिलेगा, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, सोचो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसल, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द RHS। ठीक है, ये आपका RHS कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये रहा मेरा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट के साथ, और ये रहा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या किए, LHS वाला पार्ट ले लिए, ये रहा मेरा LHS। LHS में क्या है देखिए, ये रहा मेरा 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या किया, ध्यान से देखना, ठीक है ना, यहां है 1 माइनस साइन थीटा, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैं देखो 1 माइनस साइन थीटा है तो मैं एक काम करता हूं, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। किसी चीज को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये तो 1 ही है कटने पर। ठीक है, तो अंदर में क्या देखने को मिला, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या देखने को मिल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और ये नीचे कितना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट के साथ। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, अब मैं रूट अलग अलग लगा देता हूं। ठीक है, पहले लिख देता हूं एक बार और, 1 प्लस साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के साथ। अब देख ध्यान से, मैं अलग अलग रूट लगाता हूं, तो ये 1 प्लस साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट के साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला पार्ट बाहर निकलेगा तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे से ये क्या दे देगा, कॉस थीटा। कोई बच्चा बोला कि सर समझ में नहीं आया कैसे दिया कॉस थीटा, तो देखो ध्यान से, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं बोल सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं बोल सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ही आया है, एक फॉर्मूला है, वहां से आपका आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1 अपॉन ये रहा कॉस थीटा और ये रहा मेरा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा, ये रहा मेरा सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू द RHS। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू द कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये प्रूव करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, आप लगाए LHS लें, ये रहा, यानी जो 5वां क्वेश्चन किए सेम प्रोसेस है, लगाइएगा तो बन जाएगा, तब भी मैं बता रहा हूं। ये रहा LHS में जो चीज दिया है इसे लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान देना आप सब प्लीज, नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान देना। यहां पर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए, यहां क्या लिख दिए, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, यहां 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहां 1 माइनस कॉस, यहां पॉजिटिव, तो निगेटिव वाले से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ऊपर क्या मिला देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा सोच के बताइए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, तो ये बन गया मेरा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और यहां से ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के साथ। रूट अलग अलग लगाओ, तो ऊपर वाला पार्ट ये रहा मेरा,
1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और ये क्या है मेरा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला पार्ट निकलेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये निकलेगा कैसे, साइन थीटा। मैं बता चुका हूं इस फार्मूला के कारण आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। तो यहां से अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, सेपरेट कीजिए। 1 अपॉन ये रहा साइन थीटा, और ये रहा मेरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या दे दिया हमको, देखिए कॉसेक थीटा, और ये क्या दे दिया, कॉट थीटा इज इक्वल टू द आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए, यहां लिखा मैंने साइन टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हो अपने से भी। तभी बताता हूं, ध्यान देना। ये रहा मेरा एलएचएस वाला पार्ट ले लिए, ये रहा साइन टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा अपॉन क्या है मेरा, देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन जैसा था वैसा ही लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, सोच के बताइए। ये ए का काम कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, एंड बी का काम कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या देखने को मिला मैं हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ए का। ये काम किसका कर रहा है, बी का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन क्या था मेरा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहां से ये कैंसल, तो हमको देखने को क्या मिला। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये रहा मेरा आरएचएस कंप्लीट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। ये रहा मेरा सेक ए माइनस tan a ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। आप एक काम करें, एलएचएस लें। ये रहा मेरा एलएचएस, ठीक है। एलएचएस में क्या है मेरा, देखो ध्यान से, सेक ए माइनस tan a ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन कॉस ए। इसको लिख सकता हूं क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए ऑफ क्या कर सकता हूं, होल स्क्वायर। ध्यान से कीजिएगा, तो यहां से क्या मिला, एलसीएम लीजिए। इसका जैसे एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, कॉस ए, और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए ही होगा। तो यहां से क्या मिला, कॉस ए। तो ये 1 माइनस साइन ए ऑफ क्या है मेरा, होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, अलग अलग स्क्वायर लगा देता हूं, 1 माइनस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर, और यहां भी स्क्वायर लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, नीचे वाले पार्ट को हम चेंज कर देते हैं। नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले को चेंज नहीं करना, क्योंकि ऊपर में 1 माइनस साइन है, तो हम आरएचएस का इंतजार कर रहे हैं, एक कैंसल आउट होने वाला है। तो यहां से 1 माइनस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर,
नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला से यहाँ पर हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर, और इसको लिख देता हूं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। क्यों, मैं ये साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन ए ऑफ होल स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आया। तो यहां से बना ये 1 माइनस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला पार्ट क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ए क्या बन जाएगा, सोच के बताइए, ए प्लस बी तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बनेगा सोचिए, ए माइनस बी तो 1 माइनस साइन ए। तो एक से ये कैंसल, और जिसका टारगेट था हमको वो मिल चुका है। ये रहा मेरा आंसर, यही था आरएचएस, यही था आपका आरएचएस। आप देख लें फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 इसी से मिलता जुलता दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा हूं, आप सब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरा, कॉसेक थीटा, एक मिनट, ये रहा मेरा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया हूं, फिर से वही मेथड लगाइए और आंसर आना ही है 100%। आप क्या कीजिए, एलएचएस वाला पार्ट ले लीजिए। ये रहा मेरा एलएचएस, एलएचएस में क्या है मेरा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर। आराम से इसे ब्रेक कीजिए, ये ब्रेक हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो क्या मिलने वाला है यहां से, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, अलग अलग स्क्वायर लगा दीजिए आप सब, अलग अलग क्या कीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। अलग अलग स्क्वायर लगाइएगा तो आपको देखने को क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखें। अलग अलग स्क्वायर लगाइए तो आपको देखने को क्या मिलेगा यहाँ पर, ये रहा मेरा कॉस थीटा माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है ना, ओके, और यहां से क्या मिल जाएगा हमको, यहां से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डन। अब देखें ध्यान से, तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं क्या, अब ध्यान दीजिएगा, मेरा टारगेट क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान दीजिएगा, ये रहा कॉस थीटा माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और इसको कैसे लिखूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर लिखूं, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये क्या होता है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं b माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर लिखूं, ये क्या होगा मेरा, b का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं बोल सकता हूं क्या, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर को b माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये फंडा याद रखिएगा। अगर इस फंडे से समझ में नहीं आया, यहां देखो a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर है, तो मैं यहां से नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा, तो b माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, अलग अलग स्क्वायर करेंगे, तो फिर से तो आपका वही फंडा बना जो मैं ऊपर समझाया था। इसका स्क्वायर करूंगा 1, तो b माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में इसे चेंज कर दूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा कर दूंगा, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा था। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको इतना बता दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या देखने को मिला हमको, इस स्टेप में मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर, इसे क्या कर देता हूं, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये यहां से एक कैंसल आउट, तो बन गया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉस थीटा। ये समझ में आ चुका है ना। ये कैसा किया, तो आप साइड में लिख भी देना कि a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलने वाले हैं। कहां पर चलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, ध्यान देना। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या है मेरा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आप क्या करें, सिंपल यहां पर इसे एलएचएस लें और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ये रहा इसका एलएचएस वाला पार्ट। एलएचएस वाला पार्ट क्या है मेरा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, यहां से a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, यहां से साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और क्या बना मेरा, कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहां से कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और ये बना सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसमें भी लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको दो फॉर्मूला में बता रहा हूं, याद रखिएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा से क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं यहां से पहले इसको सही करके लिख देता हूं। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहां से जैसा था ये लिखा गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा गया, सेक स्क्वायर थीटा। दोनों का प्रोडक्ट कितना, 1 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब देखो इसको, इस स्टार वाले को इस स्टार वाले को एक साथ लाओ। ठीक है, तो यहां से क्या देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना, 2, और ये 2, तो जो 2 ये इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 4, और इनको लाइए इस साइड में लिख दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। कितना, 1 के बराबर, और ये कितना, ये रहा मेरा 4। इनको तोड़ दें किस फार्मूला में, देखें फार्मूला हमको पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनके बदले क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, सोच के बताओ। सामने में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और इनके बदले क्या लिख दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये रहा 1, 4, एक 1 और 1, सबको ऐड करने पर कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूं और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द RHS, ठीक है ना। आप कोशिश कीजिएगा जो भी स्टेप लगाओ फॉर्मूला साइड में लिखते जाना, ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम एलएचएस को लेकर चलते हैं। ध्यान देना, ये रहा एलएचएस वाला पार्ट, ले लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन ये कितना है मेरा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो ऊपर जो ये नॉमिनेटर है इसके 1 को मैं तोड़ देता हूं, किसको, इस 1 के बदले क्या लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या किया, ध्यान देना, इसको लिखा मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में ले लिया, और इस 1 के बदले क्या लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे जैसा था उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अंदर में लगाता हूं। ध्यान देना, ये जैसा था वैसा लिख दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इनके अंदर यहाँ पर ये रहा माइनस साइन के साथ, ठीक है ना, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नीचे जैसा था वैसा ही मैं लिख दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान देना, ये यहां भी है यहां भी है, इसे कॉमन ले लो तो आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे कॉमन लोगे तो यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा में कॉमन लिया, ठीक है ना, तो यहां पर क्या बचेगा, 1, और यहां पर ये माइनस साइन के साथ ये वाला टर्म बचेगा, इसे पूरा लिख दो ब्रैकेट के साथ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और नीचे जैसा था वैसा ही मैंने लिख दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए। अगर x माइनस एक्स इंटू वाई है तो x कॉमन लूंगा तो 1 माइनस वाई ही बचेगा ना, तो यहां भी इस पूरे को x की तरह बिहेव करो, ये रहा x माइनस एक्स वाई कॉमन, x कॉमन लूंगा तो 1 माइनस वाई बचेगा। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब पहुंच चुके हैं मंजिल तक। अब देखो ध्यान से, जो सामने में दिख रहा है जो था वैसा लिख दिए, जो मैंने कॉमन लिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सेक थीटा निगेटिव का टेन थीटा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा अंदर में 1 माइनस सेक थीटा पॉजिटिव का तो निगेटिव 1 माइनस सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा, और नीचे में जो था वो लिखे, क्या था मेरा, नीचे में था टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ध्यान से देखो ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है ना, ये दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों कैंसल आउट, तो मेरा ये रहा आंसर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू द RHS। तो टाइप नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, टाइप नंबर 4 मैंने कंप्लीट